आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद साहब जी की धरती से मैं सबसे पहले हिंद की चादर नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी इनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं और उनकी 350वीं शहीदी और गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें गुरुता गद्दी इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाबा कुलवंत सिंह जी जत्थेदार तख्त श्री हुजूर साहिब जी, बाबा हरनाम सिंह जी जत्थेदार दमदमी टकसाल, बलविंदर सिंह बाबा जी, साथ ही में उपस्थित मेरे साथी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी, विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पवन कल्याण जी, महंत रघुमुनि जी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय पंच प्यारे, साथ ही में मेरे साथी गिरीश महाजन जी, पंकजाताई मुंडे, अतुल जी सावे, हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान, विशेष रूप से दिल्ली से पधारे हुए दिल्ली सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर श्री मजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, धर्मगुरु बाबू सिंह महाराज जी, संजय महाराज जी, शरदराव जी ढोले, भाई ज्योतिंदर सिंह जी, राम सिंह महाराज जी, विजय सतबीर सिंह जी, सुरेश महाराज जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत मेहनत की, ऐसे भाई रामेश्वर नाइक जी, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, तुषार राठौड़ जी, राजेश पवार जी, किशन वानखेड़े, बालाजी कल्याणकर, संतुकराव हंबर्डे, श्रीकर परदेशी, जितेंद्र पापड़कर, शाहजी उमाप, राहुल कर्डिले, अविनाश कुमार, किरण आंबेकर, सूरज गुरो, प्रताप पाटिल चिखलीकर, श्रीजया चौहान, मंचासीन सभी महानुभाव, साथ के मंच पर बैठे हुए सभी संतगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सभी लोग इस संगत में गुरुबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश नमन करते हुए हमारे नौवे गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को और उनके बलिदान को नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, यहाँ का विचार, यहाँ का धर्म, ये सभी बचाने के लिए ये बलिदान हुआ है। और केवल सिखों के लिए नहीं, तो तमाम भारतवासियों के लिए ये बलिदान हमारे गुरुओं ने दिया। और जैसे बाबा जी बता रहे थे कि शायद ये बलिदान नहीं होता तो हम सब लोग आज इस मंच पर नहीं होते। इतना बड़ा बलिदान हमारे गुरुओं ने दिया है। और विशेष रूप से
जिस समय हम जानते हैं कि औरंगज़ेब ने बहुत जालिम अत्याचार शुरू किए और विशेष रूप से कश्मीर में बैठे हुए पंडितों को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, तो उनके सामने बचने के लिए अपने धर्म को, अपने विचार को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाने के लिए किसके पास जाए, तो केवल एक नाम उनके सामने आया और वो नाम था 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। वो जानते थे कि यही गुरुदेव है जो हमें बचा सकते हैं, और वे गुरुजी तक पहुंचे और गुरुजी ने भी ये जिम्मेदारी ली कि हम आपको बचाएंगे, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जिस समय औरंगज़ेब ने गुरुजी को कैद किया और उनको ये कहा कि या तो आप धर्म बदल लीजिए या फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, उस समय उस क्रूरता के सामने गुरुजी डरे नहीं, निडरता के साथ उन्होंने अपने विचारों की, संस्कारों की और विशेष रूप से सनातन धर्म की रक्षा का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को दोहराया। और हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के साथी भाई सतीदास, भाई मतीदास, सभी लोग इतनी बर्बरता के साथ उनको मारा गया, किसी के टुकड़े कर दिए गए, किसी को गरम पानी में, गरम तेल में झोंक दिया गया, और उसके बाद गुरुजी को भी, उनका भी शीश काट दिया गया, और मानो एक संदेशा देने का प्रयास हुआ कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन औरंगज़ेब ये जानता नहीं था कि गुरुजी की कुर्बानी से पूरे देश के अंदर इस प्रकार की प्रतिबद्धता निर्माण होगी कि उसके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, और वो इरादे कभी पूरे नहीं हुए। और उस समय जब औरंगजेब ने ऐलान किया था कि गुरुजी को कोई भी अंतिम संस्कार नहीं देगा, उनके शीश को, उनके शरीर को कोई अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, दिल्ली के चांदनी चौक में बर्बरता के साथ गुरुदेव का देह पड़ा था। ऐसे समय लकी शाह बंजारा जी ने अपने प्रयासों से उनके शरीर को अंतिम संस्कारों तक पहुंचाया, और उसके बाद उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ये 10वें पातशाह बने, और 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने तो इस प्रकार का बलिदान दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि उनके 2 बेटों को पहले मारा गया, उसके बाद 2 बेटों को दीवालों में चुनवा दिया गया, और दीवालों में चुनवाने के बावजूद न बेटों ने हार मानी, न गुरुजी ने हार मानी। वे लगातार धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इसलिए ये जो हमारा इतिहास है, ये बहुत वीरता का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, और ये इतिहास केवल सिख
पंथ तक, सिखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो भारत के जन जन को ये पता होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने केवल सिखों के लिए बलिदान नहीं किया, समूची मानवता के लिए ये बलिदान किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। और विशेष रूप से ये कार्यक्रम इसलिए भी अलग है कि पूरी नानक नाम लेवा संगत एक साथ इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास हमने किया। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में जब समाज बिखरा हुआ था, ऊंच नीच जातियां, ऐसे कई बंधन हमारे समाज को तोड़ते थे, जिसके कारण हम गुलामी में जाते थे। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने एक निरंकार का मंत्र हमको दिया, सभी को एक साथ जोड़ने वाला। ये निरंकारी इस प्रकार का विचार, जिस विचार ने उस समय पूरे देश के अंदर अलग अलग समाजों को जोड़ने का काम किया, उसी विचार को फिर एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित लाने का प्रयास हमने किया है। चाहे वो सिख हो, सिखलिकर हो, हमारे लुभाड़ा हो, हमारे बंजारा हो, हमारा मोहयाल समाज हो, हमारा सिंधी समाज हो, सारे जितने नानक नाम लेवा समाज है, जिन जिन तक गुरु नानक देव जी का संदेशा पहुंचा और जिन्होंने गुरु नानक देव जी के विचारों को अपनाया, पूरे देश के हर प्रांत में, पूरे देश के कोने कोने में फैला हुआ ये समाज, हमारा वाल्मीकि समाज हो या अलग अलग सारे समाज, इन 9 समाजों को एकत्रित करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यहाँ पर किया। और साथ में हमारे वारकरी समाज को भी जोड़ने का काम हुआ, क्योंकि बाबा जी ने अभी बताया, हमारे नामदेव जी, संत नामदेव जी, भगत नामदेव जी, ये नरसी से निकले और घुमान तक गए, और घुमान में पंजाब में उनकी समाधि बनी। और नामदेव जी ने जो विचार रखे, नामदेव जी ने जो श्लोक बताए, जो पंक्तियां बताई, जो विचार बताए, उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। और वो भी, उनके विचार भी गुरुवाणी में परिवर्तित हुए। इस प्रकार से महाराष्ट्र के हमारे इस विचार का और हमारे वारकरी संप्रदाय का हमारे सिख समाज के साथ एक अनूठा नाता जुड़ा। आज भी हम लोग देखते हैं, हमारे नरसी में हमारे सिख समाज के लोग आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत लंबा समय इसी नांदेड़ में बिताया, और यही नांदेड़ की धरती है जो उनके कारण पवित्र हुई है। इस पवित्र नांदेड़ की धरती ने इस हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत करने का काम किया। और यही कारण है कि हमने तय किया कि 350वीं शहीदी समागम की ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सारे समाजों तक पहुंचना चाहिए, ये कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। मैं धर्म जागरण के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं चल रहा, ये कार्यक्रम हर गांव गांव में जाकर, ये जितने 9 समाजों की हमने बात की है, उस हर बस्ती में जाकर हर बस्ती में अलख जगाने का काम हो रहा है। और हमारे गुरुजी की शहादत किस लिए हुई, ये फिर एक बार उस इतिहास को दोहराने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक भारत का बच्चा बच्चा इस इतिहास को नहीं जानेगा, जो इतिहास को नहीं जानते उनको वर्तमान तो होता है लेकिन उनको भविष्य नहीं होता। अगर भविष्य होना है तो इतिहास भी मालूम चाहिए, और ये जो इतिहास है ये हर घर तक पहुंचाने का प्रयास इस शहीदी समागम के माध्यम से, इस शहीदी संगत के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए
महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी निर्णय किया कि हम लोग हमारे इतिहास के पन्नों में फिर एक बार हमारे 10 गुरुओं का जो इतिहास है, उनकी शहादत का जो इतिहास है, उनके विचारों की जो विरासत है, उनकी वीरता का जो ये आलेख है, ये जन जन तक और बच्चों बच्चों तक पहुंचाएंगे। ये भारत का इसलिए इतिहास है, ये उन तक पहुंचाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार की ओर से हो रहा है। सत श्री अकाल। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, ये 3 कार्यक्रम तो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर का हुआ, यहाँ पर नांदेड़ साहिब में हुआ, नवी मुंबई के कार्यक्रम में तो हमारा प्रयास है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पधारे, लेकिन केवल 3 कार्यक्रम करके हम रुकेंगे नहीं। तो नानक नाम लेवा संगत के माध्यम से हर घर तक हम पहुँचेंगे और हर घर तक ये शहादत भी पहुँचेगी, ये विचार भी पहुँचेगा, ये गुरुवाणी भी पहुँचेगी, ये अमृत वचन भी पहुँचेगा। इस प्रकार का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हम लगातार करते रहेंगे। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। मैं आज हमारे सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे बाबा जी, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया। हमारे तख्त श्री हुजूर साहिब के जत्थेदार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अगुवाई की, हमारे सारे संत जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया, यहाँ पर पधारे हुए सारे हमारे ग्रंथी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे सामने बहुत सुंदर शब्द किया, कीर्तन किया। ऐसे सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा जिला प्रशासन, जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, हमारे रामेश्वर नाइक और यहाँ पर काम करने वाली पूरी टीम, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अंत में मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये गुरुजी की मेहर है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी तरह से उनकी मेहर, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे, इतना ही उनके चरणों में शीश नमन करते हुए कहता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।